आइए इंग्लिश में लिखे इस स्टोरी को हिंदी में समझें। टाइटल नेम द माउस एंड द ईगल। माउस हिंदी मीनिंग चूहा और ईगल इट मीन्स गरुड़ या बाज कह सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस एक समय की बात है, एक बार की बात है। वंस एन ईगल एंड अ माउस, एक बाज और एक चूहा। माउस यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर दोनों एक एक की बात होगी। एन ईगल एंड अ माउस, एक बाज और एक चूहा। वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दोनों बहुत ही क्लोज नज़दीक अच्छे दोस्त थे। दे डिसाइडेड टू लिव नियर ईच अदर, उन दोनों ने डिसाइड किया टू लिव रहने के लिए, पास में ही एक दूसरे के पास नज़दीक रहने को डिसाइड किया, निर्णय लिया। सो इसलिए द ईगल बिल्ट हर नेस्ट ऑन अ ट्री, इसलिए जो ईगल था बनाया, बिल्ड का भेटू है, बिल्ट बनाया अपना नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला होता है। ऑन अ ट्री, एक घोंसला बनाया पेड़ पर। वाइल जबकि द माउस लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री, जबकि जो चूहा था, यहाँ पर शायद फीमेल है, हर जो है सी का हर होता है, तो यहाँ पर जो ईगल है मादा जो ऐसे है और शायद चूहिया है ये। तो मादा बाज ने एक घोंसला बनाया पेड़ पर, जबकि चूहा जो है वह लिव्ड इन द होल, वह कहाँ रहता था? पेड़ के होल, छिद्र में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से ये जो है पेड़ है और ये घोंसला है। सो होल का मतलब छिद्र से है, वह पेड़ के छिद्र में रहा करता था। वन डे, एक दिन, द माउस वेंट अवे, एक दिन चूहा यानी चूहिया चली गई। वेंट अवे, गो अवे मतलब चले जाना। ऑन सम वर्क, कुछ काम के लिए। द ईगल डिड नॉट हैव एनीथिंग टू फीड हर ईगलेट्स। कहा जा रहा है कि जब चूहिया के कुछ काम के वास्ते चली गई तो जो बाज था उसके पास नहीं था। डिड नॉट हैव एनीथिंग, कुछ भी नहीं था। टू फीड, खिलाने के लिए अपने बच्चों को, यानी बाज के बच्चे को, या फिर गरुड़ भी कहा जा सकता है, जो भी हो पक्षी है, वो अपने बच्चे को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक उसी तरह से इसका हिंदी है कि उस बाज के पास कुछ भी नहीं था खिलाने के लिए अपने बच्चों को। ईगलेट्स मतलब बाज के बच्चे। सो इसलिए सी पिक्ड वन ऑफ द माउस किड्स, इसलिए वो बाज थी वह उठाई, पिक्ड माने चुनना, वन ऑफ द माउस किड्स यानी कि जो चूहिया के जो बच्चे थे, वो जो छिद्र में रहती थी, वह कहीं गई हुई थी, तो उस समय उसके बच्चों में से एक को उठाई। पिक्ड मतलब चुनना या उठाना। एंड फेड इट टू हर यंग वंस, और अपने बच्चों को यानी बाज अपने बच्चों को खिलाया। फीड का भेटू है, फीड मतलब खिलाना होता है, FWD। अपने बच्चों को
चूहे के बच्चों को उठाकर उससे छिद्र से और अपने बच्चों को खिलाया। When the mouse returned, जब वापस आई चूहिया। सी वाज, यहाँ पर सी फीमेल को डिनोट कर रहा है, इसलिए चूहा नहीं कर सकते हैं चूहिया। सी वाज हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट चुका था, मतलब उससे इस तरह के हरकत को देखकर सी वाज हार्ट ब्रोकन, मतलब वह जो है से आघात हुआ उसको। सी क्राइड आउट, वह बहुत ही रोने लगी। यू हैव चीटेड मी, और बोली कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द ईगल वाज पनिश्ड, लेकिन एक दिन उसे सज़ा दिया गया। यहाँ पर पैसिव वॉइस है, ईगल को सज़ा दिया गया। सी हैड पिक्ड अ पीस, यहाँ पर सज़ा किसके द्वारा दिया जाएगा? चूहिया के द्वारा। सी हैड पिक्ड अ पीस ऑफ मीट, उसने एक टुकड़ा लाया था। पिक अ पीस ऑफ मीट, मीट का मांस का टुकड़ा लाया था। विच वाज बीइंग रोस्टेड, जो क्या हुआ था? जला हुआ था, मतलब कि आग में रोस्टेड था, भुना हुआ। बट सी डिड नॉट नो, लेकिन वह नहीं जानती थी कि सी वाज कैरिंग अ बर्निंग सिंडर अलोंग, यानी एक दिन क्या हुआ कि उसने जो है से यहाँ पर बाज के ही सी का यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। बाज ने एक टुकड़ा लाया था कहीं से, मीट का, मांस का टुकड़ा, जो क्या हुआ था? उसको रोस्टेड था, जला हुआ था, भुना हुआ, तला हुआ। बट लेकिन वह लाई तो थी, लेकिन सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी डैट कि सी वाज कैरिंग अ बर्निंग सिंडर अलोंग, और वह मीट के टुकड़ों के साथ साथ एक कोयले का या किसी चीज़ का जला हुआ उसमें अंगार था। सिंडर मतलब भस्म, चिंगारी जैसा जला हुआ अंश, किसी लकड़ी का या कोयले का जला हुआ अंश उसी के साथ में था, मीट के साथ था। एज सी प्लेस्ड द मीट इन हर नेस्ट, जैसे ही उसने रखा मीट को, यानी कि जो टुकड़ा लाई थी, इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में, द सिंडर सेट द नेस्ट ऑन फायर, वह क्या हुआ? जो उस टुकड़े के साथ एक अंगार था, मतलब कि चिंगारी, एक जला हुआ अंश था कोयले का, जो भी है, उसके साथ में आ गया था मीट के साथ। वह उस घोंसले में जो है से आग पकड़ लिया, यानी कि उस अंगार के मदद से, चिंगारी की मदद से। सेट अ फायर मतलब आग लग जाना, यानी कि उस घोंसले में आग लग गया। द ईगल्स चिल्ड्रेन, यानी कि जो बाज के बच्चे थे, वर बैडली हर्ट, बुरी तरह से क्या हो गए थे? हर्ट मतलब चोट, मतलब घायल हो गए थे, जल गए थे। वाइल द ईगल क्राइड, हालांकि ईगल जो है से पूरा चिल्लाया एक तरफ। द माउस एक्सक्लेम, यानी कि यहाँ पर वाइल एक तरफ ईगल जो है से चिल्ला रहा था, और माउस जो है से एक्सक्लेम्ड कर रहा था, यानी कि वह भी उसको देखकर मतलब खुशी महसूस कर रहा था, वो भी चिल्ला रहा था, वह रो रहा था, और वह जो है से इस तरह से। गॉड हैज़ पनिश्ड, यानी कि ऐसा देखकर माउस जो है से हर्षित हो रहा था। और गॉड हैज़ पनिश्ड, यानी कि गॉड ने सजा दिया, यू, तुमको, यानी कि ईगल को, फॉर ब्रेकिंग अ फ्रेंड ट्रस्ट, जो कि एक दोस्त के ट्रस्ट को तोड़ने के लिए, दिल को तोड़ने के लिए, एक सच्चे दोस्त का विश्वास तोड़ने के लिए गॉड ने तुम्हें सज़ा दिया है, ऐसा ईगल को कहा गया माउस के द्वारा। यहाँ पर व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? तो मोरल है, एज यू सो सो शैल यू रीप। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोट्स प्रोवर्ब है, कहावत है इंग्लिश में, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग निकलता है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। इस तरह से देख सकते हैं कि इस घोंसले में मीट के टुकड़ा को अचानक से ईगल लाया था और जल गया, आग लग गई।